इस सर्दियों का ये हरिद्वार से तीसरा सफर था और आज भी वही सीन। घना कोहरा। सुबह सुबह निकले, हवा ठंडी थी और सड़कें धुंधली। बस पूरा ध्यान बाइक की हेडलाइट पे था और रास्ते पर। हरिद्वार से सहारनपुर तक सफर धीरे धीरे किया। पूरा फोकस, पूरा ध्यान, क्योंकि विजिबिलिटी बहुत कम थी। सहारनपुर के आसपास पहुंचे तो सूर्य देवता ने दर्शन दिए और कोहरा धीरे धीरे कम होने लगा। आसमान खुलने लगा और राइड आसान और मजेदार होने लगी। उत्तर प्रदेश में हमारा सफर बस यहीं तक था और अब हम बढ़ रहे थे हरियाणा की तरफ। तो जल्दी हम यमुना नदी के पुल पर पहुंचे, इसे पार किया और एंटर कर गए हरियाणा में। जल्द ही यमुनानगर भी बाईपास हो गया और हम बढ़ गए अंबाला शहर की तरफ। अब आगे का थोड़ा सफर इसी भीड़ भरी सड़क से होकर ही करना है। अंबाला शहर को पार करना है और आ जाना है भारत के सबसे लंबे नेशनल हाईवे पे, यानी कि कश्मीर से कन्याकुमारी वाले NH 44 पर। अब हरियाणा से हम एंटर कर रहे थे पंजाब में, फिर लुधियाना आया। थोड़ा ट्रैफिक मिला, शहर की हलचल दिखी, फिर जलंधर पार किया और धीरे धीरे शाम होने लगी। शाम तक जब अमृतसर पहुंचे तो थकान तो थी, लेकिन एक अलग ही सेटिस्फेक्शन था। पूरा दिन बाइक पर निकल गया था और सफ़र सही सलामत पूरा हो गया था। अगले दिन सुबह गोल्डन टेम्पल गए, जहाँ मिली शांति, सुकून और एक अलग ही पॉजिटिव फील। फिर आसपास का एरिया घूमा। अमृतसर की गलियाँ, लोकल लाइफ, खाने की खुशबू, सब कुछ सिंपल और अच्छा लगा। उसके बाद जलियांवाला बाग देखा। शाम को बाघा बॉर्डर पहुंचे, जहाँ था देशभक्ति का माहौल। नारे, जोश, एनर्जी। लाइव देखने का अपना ही एक अलग मजा होता है। और रात को फिर से गोल्डन टेम्पल, लाइट्स, शांति, सुकून। दिन का एकदम परफेक्ट एंड। ये ट्रिप कोई लग्जरी ट्रिप नहीं थी, बस एक सिंपल रियल बाइक जर्नी थी, हरिद्वार से अमृतसर तक। कुछ कोहरा, कुछ हाईवे, कुछ थकान, कुछ मुस्कान और बहुत सारी यादें। और सच में असली ट्रैवल यही होता है, अपने लिए। हरिद्वार से अमृतसर एक ट्रिप नहीं, एक याद बन गई। हाय ऑल, वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो। और आज हमारे चैनल पे हम रिकॉर्ड कर रहे हैं अब तक मेरे बाइक से सबसे लंबे ट्रिप को, यानी कि लगभग 500 किलोमीटर के ट्रिप को, हरिद्वार से अमृतसर। और ये ट्रिप मैं शुरू कर रहा हूँ हरिद्वार में सिंह द्वार से। यह है सिंह द्वार। यहाँ से हमने ले लिया है लेफ्ट और हम आ चुके हैं NH 334 पर। तो यहाँ से करीब 450 किलोमीटर के आसपास है अमृतसर। देखते हैं कितना समय लगेगा हमें पहुंचने में। बाकी टाइम एग्जैक्टली 6:59 हो रहे हैं, यानी कि 7 ही बज रहे हैं। फिलहाल हरिद्वार में आप देख रहे हो सुबह 7 बजे का टाइम है। तारीख है आज 5 फरवरी और हरिद्वार वाले एरिया में फॉग नहीं है, लेकिन मुझे बस थोड़ा सा डाउट है कि जैसे ही मैं यहाँ से 4-5 किलोमीटर आगे जाऊँगा मुझे फॉग मिलेगा, क्योंकि यही होता है हरिद्वार से जब हम दिल्ली की तरफ बढ़ते हैं तो बहादुराबाद के आसपास, क्योंकि काफ़ी खेत वाला एरिया है, इसीलिए फॉग मिलता है और जो मुझे दिख भी रहा है। बस फॉग इतना ना हो कि हमें बाइक चलाने में दिक्कत हो, बाकी तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर आपको मैं ट्रिप समरी दूं तो हम लोग लगभग जो 450 किलोमीटर का सफ़र तय करने वाले हैं, उसमें पहले लगभग 40 किलोमीटर हम कवर कर रहे हैं हरिद्वार दिल्ली रोड से, ये NH 334 है। उसके बाद फिर हम आ जाएंगे NH 344 जो कि अम्बाला रुड़की वाला हाईवे है। वहाँ से हम लोग अम्बाला तक कवर करेंगे NH 344 को, और फिर वहाँ से हम लोग NH 44 जो कि इंडिया का लॉन्गेस्ट हाईवे है उस पर आ जाएंगे। और फिर उसके बाद जलंधर तक हम NH 44 पे रहेंगे और फिर जलंधर से हम लोग NH 3 पकड़ लेंगे जो कि फिर अमृतसर तक जाएगा। वो सामने आ गया है टोल प्लाजा और इसको तो हम पार करेंगे भाई फ्री में। तो बहादुराबाद टोल प्लाजा हम लोग क्रॉस कर रहे हैं इस समय और बहुत फॉग है यार।
ऐसे फॉग में ना सबसे बड़ी दिक्कत ये लोग होते हैं जो बिल्कुल इनके ट्रैक्टर पे रिफ्लेक्टर्स वगैरह नहीं होते, और रिफ्लेक्टर ना होने की वजह से ना हैवी फॉग में बस ये गाड़ियाँ नहीं दिखती है। अदरवाइज अगर किसी ने रिफ्लेक्टर लगा रखे हैं, आप पीछे की बैकलाइट ऑन हो रही है ना, तो आपको फॉग में भी दूर से दिख जाती है। उस अंदाजे पे आप चल सकते हो। तो यहाँ से अगर आपको रुड़की शहर के अंदर जाना है तो राइट होना पड़ता है, लेकिन हम लोग जाएंगे मंगलोर होते हुए। मंगलोर तक हम इस NH 334 पर ही चलेंगे और मंगलोर के बाद हम ले लेंगे राइट टर्न एक और रुड़की बाईपास पर, जो फिर सीधा हमें कनेक्ट करेगा भगवानपुर की तरफ, जहाँ से हम सहारनपुर रोड पर कनेक्ट हो जाएंगे। तो भगवानपुर टोल प्लाजा भी हमने पार कर लिया है। ये दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे भी है, ये जो सामने आ गया है। यहाँ से हमने लेना है लेफ्ट, हम लोग जा रहे हैं अमृतसर। यहाँ से राइट टर्न ले लेते तो देहरादून करीब करीब 50 किलोमीटर के आसपास होगा, और लेफ्ट ले लिया है क्योंकि हम लोग अम्बाला की तरफ जा रहे हैं। छुटमलपुर के एरिया में जो टोल प्लाजा लगता है ये वो है, तो उसको भी हमने कर दिया है क्रॉस। तो अब ये सीधा यहाँ से अम्बाला वाला हाईवे है जो हमने पकड़ा हुआ है। ओहो सूर्य देवता जी, अब आप फटाफट से बढ़िया से दर्शन दे दो ताकि हम जो अपनी यात्रा को सरलता से कर लें। ये दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का ही हिस्सा है, 6 लेन हाईवे ऑफ कोर्स। एक तो देहरादून से ये 307 नंबर भी है हाईवे, लेकिन देहरादून से वो 307 नंबर ना छुटमलपुर तक के एरिया में है, और रुड़की से वही ये हाईवे जो अम्बाला की तरफ जाता है तब ये कहलाता है NH 344। तो हरिद्वार से लगभग 84 किलोमीटर हमने कवर कर लिए हैं। ऑलमोस्ट पौने 2 घंटे अभी हुए हैं, 8:45 का टाइम हो रहा है। हरिद्वार से ही फॉग बहुत ज्यादा था, लेकिन फिर भी 50-60 की स्पीड हमने मेंटेन कर ली, और मुझे लगता है कि उस हिसाब से हम 80 किलोमीटर तो ठीक स्पीड में आ ही गए हैं। सूर्य देवता जो है बीच बीच में आके दर्शन दे रहे हैं, इसकी वजह से थोड़ी हमारी हिम्मत बन रही है कि शायद आगे थोड़ा और जाके फॉग ना मिले। ये जिस जगह पे अभी हम खड़े हैं ना, ये दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का भी पार्ट है, और मेरे सामने आप जो देख रहे हो ये इंटरचेंज है, ये सहारनपुर इंटरचेंज वाला पार्ट है। तो यहाँ से अगर आपको दिल्ली जाना होगा तो आप लेफ्ट टर्न कर जाओगे, और लेफ्ट टर्न करते ही जो ग्रीन फील्ड अलाइनमेंट है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का वो चालू हो जाएगा। बाकी 350 किलोमीटर अभी हमें और ट्रैवल करना है अमृतसर तक पहुंचने में। होपफुली जिस स्पीड से हम चल रहे हैं, और अगर कोहरा थोड़ा कम होता है तो ठीक ठाक समय से ही हम लोग अमृतसर पहुंच जाएंगे। 101 किलोमीटर अभी यहाँ से अम्बाला। मौसम अब क्लियर है भाई, अब फॉग नहीं है। अब फॉग थोड़ा बहुत बस खेतों के आसपास रह गया है, बट ओवरऑल अब इतना फॉग सड़क पे देखने को तो नहीं मिल रहा। 9:11 हो रहे हैं। करीब करीब ना हम 20-25 मिनट हम वहाँ रुके रहे, जहाँ पीछे मैंने अभी आपको बताया सहारनपुर इंटरचेंज, जहाँ से दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे जो है वो लेफ़्ट की तरफ मुड़ रहा है। तो करीब करीब हम लोग 15 से 20 मिनट से ज़्यादा ही, बल्कि 7:45 बजे हम वहाँ पहुँच गए थे, और अभी 9:11 हो रहे हैं। तो 20 मिनट के आसपास मान लो आप, 20-22 हम वहीं थे।
ओ देखो सड़क के बीच में गाड़ी रोक के बातचीत हो रही है। पता नहीं भाई साहब क्या ही तरीका है, मतलब मेन हाईवे पे सड़क के बीच में रोकी हुई है और आपस में बातचीत हो रही है। शायद दोनों गाड़ियां साथ साथ जा रही होंगी कहीं पर। ओहो बड़ी गलत बात। हम लोग अमृतसर जा रहे हैं एक शादी में। तो मेरा सीन हमेशा से ही रहा है कि जब आप किसी एक काम के लिए निकले हो तो एक एक्स्ट्रा काम करके ही आओ। तो मैंने सोचा जब इतनी दूर जा रहा हूँ तो क्यों ना अपनी लाइफ का बाइक का सबसे लंबा सफ़र भी तय कर लिया जाए और आपके लिए एक वीडियो भी बनाया जाए। पूरा रोड रिव्यू आपको मिल जाएगा इस वीडियो में, कैसा रोड है। अब तक मैं अगर आपको हरिद्वार से बताऊं तो हरिद्वार से यहाँ तक पूरा का पूरा जो रोड है वो 4 लेन ही है, ऐसा ही रोड है। बस हरिद्वार से लेकर रुड़की के एरिया तक बीच बीच में कहीं कहीं पर हाईवे का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, इस वजह से थोड़ी डाइवर्जेंस है, अदरवाइज रोड 4 लेन ही है। एकदम कभी फॉग आ जाता है, फिर एकदम कभी से रोड साफ़ हो जाती है। अभी फिर से फॉग सामने दिख रहा है, बट अब उतना फॉग नहीं है कि हमें राइड करने में दिक्कत हो। हैवी फॉग था हरिद्वार बहादुराबाद से लेकर और यहाँ पे छुटमलपुर तक, बहुत हैवी फॉग था। सामने वहाँ बोर्ड लगा हुआ है NH 344 का, जो कि मैं बता ही रहा था कि रुड़की बाईपास जहाँ से शुरू होता है वहीं से NH 344 शुरू हो जाता है और ये अम्बाला तक जाता है। फिर अम्बाला के बाद अमृतसर जाने के लिए जो अम्बाला दिल्ली वाला हाईवे है हम उसी पे आ जाएंगे NH 44 के ऊपर। तो अगर आप दिल्ली की साइड से भी अमृतसर जा रहे हो तो तब अम्बाला के बाद कॉमन रोड रहता है। चाहे हम हरिद्वार देहरादून से होते हुए अमृतसर जाएं या दिल्ली से होते हुए अमृतसर जाएं, अम्बाला के बाद कॉमन रोड होता है। अम्बाला रह गया 80 किलोमीटर। और यमुनानगर वाले एरिया में अभी हम हैं, यहाँ पर फिर से हमें फॉग नज़र आ रहा है काफ़ी। तो ये हम पहुँचने वाले हैं सरसावा के टोल प्लाज़ा पर। 344 सरसावा का टोल प्लाज़ा आ गया है। अभी लगभग 10 बजे का टाइम हो गया है, 10 बजने वाले हैं और आप देख रहे हो अभी भी फॉग है यहाँ पर क्योंकि धूप निकल रही है तो थोड़ा थोड़ा फॉग का असर कम होता जा रहा है। बाकी ये सरसावा का टोल प्लाज़ा है जिसको हमने क्रॉस कर लिया है। मानव ढाबा, ये जो मानव ढाबा है ना राइट साइड में हमारे गया है। अगर ये वही है तो मुझे पता नहीं, लेकिन जब पहले हम आते थे सिंगल लेन होती थी रोड ये, तो हम अक्सर मानव ढाबा पे रुकते थे। तो काफ़ी टाइम बाद इस रोड पे आ रहा हूँ, मुझे पता नहीं कि मानव ढाबा अब ये वही वाला है कि कौन से वाला है। और वहाँ पर ना वो छाछ देते थे, खाना आप कोई भी लो साथ में आपको छाछ मिलती थी जितनी मर्जी आप पियो। तो हो सकता है कि ये वही ढाबा हो। यमुनानगर के आसपास अब हम पहुँच रहे हैं। 18 किलोमीटर यहाँ से रह गया यमुनानगर, अब 16 ही रह गया है। यमुनानगर 14 किलोमीटर, पंचकुला 110, अम्बाला 71, NH 344। और आप यमुनानगर अगर आ गए हो तो आपको लकड़ियों से लदे हुए ट्रक ट्रैक्टर नज़र आने लगेंगे क्योंकि लकड़ियों का काफ़ी काम होता है यहाँ पर। और ये आ गई है यमुना जी। तो यमुना जी हम क्रॉस कर रहे हैं इस समय और यमुना जी क्रॉस करने के बाद शुरू हो जाएगा हरियाणा। ये जो पुल है यही है बॉर्डर हरियाणा और उत्तर प्रदेश का। तो यूके 14 नंबर दिख गई है हमें एक ट्रैवलर। भाई लोकल गाड़ी जब दिखती है ना आसपास तो ऐसा लगता है कि चलो आसपास हमारे भी लोग हैं। तो हम ऋषिकेश हरिद्वार से ट्रैवल कर रहे हैं इस तरफ, इसीलिए इस गाड़ी को देख के लगा चलो कोई गाड़ी अपनी भी है यहाँ पर सड़क के ऊपर। फ्लो में मैं काफ़ी तेज़ निकल के आ गया हूँ, लेकिन अब मुझे थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पे ट्रैफिक थोड़ा ज़्यादा हो रहा है तो थोड़ा सा आराम से ही चला जाए। और यहाँ पे हम एंटर कर रहे हैं हरियाणा में। ये हो गया बॉर्डर। अभी हम थे यूपी में, अब हम आ गए हरियाणा में।
अगर आपको यमुनानगर शहर में जाना है तो आप आगे से राइट ले लेंगे, और अगर आपको जाना है अम्बाला तो 64 किलोमीटर है यहाँ से अम्बाला। रुड़की से करीब करीब 160 किलोमीटर के आसपास अम्बाला होगा। तो रुड़की से पूरा का पूरा ही NH 344 ही होता है। अब उतनी फॉग नहीं है तो चलाने में उतनी दिक्कत नहीं हो रही, बाइक अब सही चल रहा है सब। मुझे लगता है अब इतनी फॉग मिलेगी भी नहीं, जैसे जैसे दिन निकलता रहेगा तो ये जो जितना भी फॉग बचा है ये भी छट जाएगा। अब भाई स्पीड डिटेक्टर खड़े हैं यहाँ पे, तो अब मुझे ना 80 के नीचे नीचे ही चलना है, क्योंकि 80 इसकी लिमिट है। और कुछ पता नहीं भाई कहाँ चलान काटते हैं, आजकल तो ऑनलाइन ही कट जाते हैं। तो अब हम आपको ना सीधा अम्बाला शहर के आसपास पहुंचकर तब वीडियो कंटिन्यू करते हैं। काफ़ी देर से चल रहे हैं NH 344 पर, और यहाँ से अम्बाला जो है अब 29 किलोमीटर रह गया है। ये जो हाईवे है ना, ये यहाँ से पंचकुला की ओर जाता है, मतलब आप इसी हाईवे से चंडीगढ़ भी जा सकते हो। और हमें अगर जाना है अम्बाला तो आगे से हमें ध्यान से देखना होगा, एक जगह से लेफ़्ट टर्न लेके अम्बाला की तरफ जाना है। मेरे साथ एक दो बार ऐसा हुआ है कि मैं अम्बाला वाला कट भूल गया और फिर वो आगे पंचकुला की ओर निकल गए। मतलब जैसे एक बार हमें चंडीगढ़ ही जाना था, तो चंडीगढ़ जनरली हम अम्बाला होकर ही जाते थे। तो जब ये नया हाईवे डेवलप हुआ तब अम्बाला वाला कट जो है वो हाइड हो गया, छुप गया। पूरे हाईवे पे जो आपको बोर्ड नज़र आएंगे वो सारे के सारे पंचकुला के ही नज़र आएंगे। बस अब मैं वही ध्यान रख रहा हूँ कि आगे से वो कट मिस ना हो जाए। वैसे तो अभी अम्बाला यहाँ से लगभग 28 से 29 किलोमीटर और है, तो कम से कम तो 10-12 किलोमीटर वो कट और आगे होगा। लेकिन फिर भी ध्यान रखना है, क्योंकि हाईवे पे पता नहीं चलता, स्पीड में आप आगे निकल जाते हो। हाईवे की कंडीशन अगर मैं आपको बताऊं तो सरसावा क्रॉस करने के बाद, मतलब जहां से हमने हरियाणा में एंटर किया था, उसके बाद बीच में कई जगह पे ना हाईवे की कंडीशन अच्छी है नहीं। अभी हम साहा की तरफ बढ़ रहे हैं और यहाँ पर हाईवे की कंडीशन फिर भी ठीक लग रही है, लेकिन पीछे अभी 10-15-20 किलोमीटर हमने कवर किए हैं तो काफ़ी दिक्कत है। ऐसे ना गड्ढे बहुत बड़े हुए हैं रोड के ऊपर, इस तरह के, ये देखो आप, इस टाइप के गड्ढे जो है काफ़ी रोड के ऊपर हैं। जो दिन में दिख भी रहे हैं बट रात को दिखेंगे भी नहीं। तो साहा यहाँ से 7 किलोमीटर रह गया है। साहा होते हुए ही हम जाएंगे अम्बाला, फिर अम्बाला शहर से हम पहुँचेंगे NH 44 पर। बाकी आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो, पहली बार मैं इतनी लंबी लेंथ का वीडियो जो शूट कर रहा हूँ, तो एडिटिंग पहली बार ही करूँगा इतने लंबे वीडियो की। एफर्ट अच्छे लगे होंगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। अम्बाला का कट ये आ गया देखो, तो मेरा अंदाज़ा सही था, मुझे लगी था अम्बाला का कट आने वाला होगा। तो यहाँ से हमें लेफ़्ट लेना है और फिर हम अम्बाला की तरफ बढ़ जाएंगे। एक दो बार हुआ है मेरे साथ कि मैं सीधा निकल गया। अबे यार इतने गड्ढे क्या है ये, सड़क के बीच में गड्ढे। अब यहाँ से क्या है कि ना हमें अम्बाला सिटी के आसपास के कुछ किलोमीटर जो है सिंगल रोड से कवर करने होंगे। इनफैक्ट शायद साहा तक 4 या 5 किलोमीटर यहाँ से साहा है, तो साहा तक हमें ये सिंगल रोड पे जाना होगा। फिर साहा के बाद फिर से चौड़ी रोड शुरू हो जाएगी। लेकिन पिछली बार जब मैं इस रोड से गया था पंजाब राजपुरा, तो अम्बाला सिटी क्रॉस करने में बहुत टाइम लग गया था, क्योंकि ना रेड लाइट्स बहुत हैं, और हर चौराहे पे रेड लाइट है इस पे, और हर थोड़ी देर पे एक चौराहा है, जिसकी वजह से काफ़ी टाइम आपको लग जाता है अम्बाला सिटी तक पहुंचने में और फिर उसे क्रॉस करने में। तो ये हम पहुंच गए हैं साहा, ये चौराहा आ गया यहाँ से। जो लेफ्ट में रोड जा रही है, मैं क्या करता था, अम्बाला ना जाना पड़े उसके लिए मैं यहाँ मुड़ जाता था, और अब ये 4 लेन रोड बन गई है। पर इससे ना 17-18 किलोमीटर, पता नहीं 20 किलोमीटर फालतू पड़ता है ये रोड से, इसीलिए हम जाएंगे इसी रोड से। अम्बाला 16 किलोमीटर है यहाँ से NH 444A। लेकिन अब जितना भी ये रोड हम कवर करने वाले ना, है तो ये पूरी 4 लेन रोड, लेकिन इतने ज़्यादा ट्रैफिक सिग्नल्स हैं इस रोड के ऊपर आगे कि अब धीरे 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 ही जाया जाएगा। ओहो, बंदा गिर गया, बंदा, ओहो आंटी भी गिर गई, स्लिप कर गई बाइक शायद। इस ट्रिप से पहले ही मैंने अपनी बाइक का पिछला टायर भी चेंज करवाया है, क्योंकि वो अब
घिस गया था, मतलब इतना चल गया तो अब घिस गया था। पर मैं जैसे लोकल ट्रांजिट करता था तो अभी उसको यूज़ कर रहा था। मैंने कहा चलो अभी तो चल जाएगा, और अगर मेरे को ज़्यादा ट्रैवल ना करना होता तो चल भी जाता। लेकिन जब मैंने डिसाइड किया कि अमृतसर जाना है बाइक से, तो मैंने सबसे पहले टायर चेंज करवाया कि टायर ही कॉन्फिडेंस है भाई। सड़क के ऊपर आप चल रहे हो ना, आपको कितनी अच्छी गाड़ी चलानी आती हो, कितने अच्छे स्किल्स हो आपके अंदर, अगर गाड़ी के टायर अच्छे नहीं है ना तो वो सारे स्किल धरे के धरे रह जाते हैं। तो भैया टायर डलवा के आया हूँ बाइक का रिसेंटली ही, मतलब 3-4 दिन पहले ही डलवा लिया था कि बाइक से जाना है तो बाइक एकदम फिट होनी चाहिए। अम्बाला कैंट 11 किलोमीटर। अरे भाई अरे भाई अरे भाई अरे भाई अरे भाई, ये रोड पूरी छिली पड़ी है, रोड पूरी छिली पड़ी है भाई। वो जेट जा रहा है, जेट। एक और जा रहा। प्रैक्टिस चल रही है लगता है हमारे जवानों की। एक और। बैक टू बैक फाइटर जेट जा रहे हैं। पाकिस्तान उसी तरफ है। यहाँ से हम ये पूरा एरिया क्रॉस करते हैं और अम्बाला कैंट में मिलते हैं आपको। फिर अम्बाला कैंट से हम निकलेंगे आगे NH44 पर। अम्बाला कैंट हम पहुंच चुके हैं। लगभग 4 घंटे लग गया हमें हरिद्वार से अम्बाला कैंट तक आने में। सामने आ गया है NH44, इसके ऊपर चढ़ना है बस मुझे अब, और सीधा यहाँ से राइट टर्न लेना है आगे हाईवे पे जाके। दिल्ली यहाँ से 200 किलोमीटर है, लुधियाना 114। तो सबसे पहला अब हमारा टारगेट है लुधियाना। 114 किलोमीटर हमें कवर करना है लुधियाना पहुंचने के लिए। बस यहाँ से हमने हाईवे पकड़ लेना है राइट टर्न लेकर। अम्बाला रेलवे स्टेशन हम क्रॉस कर रहे हैं और अब बढ़ रहे हैं यहाँ से अमृतसर की तरफ। 114 किलोमीटर लुधियाना, उसके बाद वहाँ से जलंधर, फिर जलंधर से अमृतसर। चंडीगढ़ 49, लुधियाना 113, अमृतसर 254। तो बस 254 किलोमीटर रह गया अमृतसर यहाँ से। ये मेरी बाइक से अब तक का लॉन्गेस्ट सफ़र मैं तय कर रहा हूँ। इससे पहले गंगोत्री यमुनोत्री 300 किलोमीटर, वृंदावन किया है लगभग 350 किलोमीटर रिसेंटली ही। तो अमृतसर वाला अब सबसे लंबा ट्रिप हो जाएगा। वो सामने आ गया है अम्बाला की आन बान शान, अम्बाला का धनुष बाण। चंडीगढ़ के लिए लेफ्ट, लुधियाना के लिए सीधा। तो अम्बाला भी हम कर रहे हैं अब क्रॉस। तो अगर आप दिल्ली से अमृतसर जा रहे हैं तो बस यही रोड आपको पकड़नी है। अम्बाला के बाद हम सबका रास्ता सेम हो जाता है, चाहे हम किसी भी दिशा से आएँ, चाहे हम आए हरिद्वार से, देहरादून से या दिल्ली से। फिर आपको इसी हाईवे पे आ जाना है और सीधे सीधे अमृतसर ये आपको लेके जाएगा। तो अभी 11 बजे हैं। 11 बजे हम लोग अम्बाला क्रॉस कर रहे हैं। कार की स्पीड लिमिट है ना, वो है 90 किलोमीटर पर आवर, और जो बाइक की स्पीड लिमिट है वो पता नहीं है। ट्रक्स वगैरह के लिए शायद 50 या 60 है। 4 घंटे का टोटल टाइम अब तक हम कंज्यूम कर चुके हैं हरिद्वार से, जिसमें हमने ना कई बार होल्ट भी किया है। कई बार मतलब एक तो कोहरे की वजह से सुबह थोड़ा सा धीरे चल रहे थे। अमृतसर 246, जलंधर 167, लुधियाना 107, राजपुरा 18। रोड की कंडीशन तो आप देख ही रहे हो, ठीक है, पर बीच बीच में ना एकदम से सरप्राइज वाले गड्ढे आ रहे हैं, अचानक से आ जाते हैं। हरियाणा और पंजाब का बॉर्डर भी बस अब आने ही वाला है। पिछली बार जब मैं आया था तो किसानों का आंदोलन चल रहा था, तो ये रोड पूरी बंद थी। इस वजह से कहीं से गांव से होके जाना पड़ा था।
तो सामने टोल गेट आ गया है, लेकिन हमें टोल देने की अभी तक कोई नीड नहीं पड़ी है, क्योंकि हम जिस हाईवे पे चल रहे हैं उस पर बाइकों के लिए टोल फ्री है। ये हम क्रॉस कर रहे हैं टोल प्लाजा अम्बाला से, बस शहर से बाहर ही निकले हैं अभी, और काफ़ी भीड़ है भाई यहाँ पर इस टोल प्लाजा पे। राजपुरा सीधा, लुधियाना सीधा। तो यहाँ पर ना काफ़ी टाइम से किसान आंदोलन करके बैठे हुए थे, अब शायद ये सब रोड को ठीक भी कर रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा सीमेंट की बैरिकेडिंग और पता नहीं क्या क्या नहीं किया हुआ था। यहाँ से हम एंटर कर रहे हैं पंजाब में। वेलकम टू पंजाब। ओए पंजाबी पंजाब आ गए ओए। सत्तावन किलोमीटर यहाँ से खन्ना है। अमृतसर 242 किलोमीटर। टाइम हो गया है 11:23। तो 11:23 पर हम लोग अम्बाला पार कर चुके हैं। तो जी हम राजपुरा क्रॉस कर रहे हैं अब। ये राजपुरा बाईपास है। राजपुरा के लिए हमें एग्ज़िट लेना होता है। यहाँ से हाईवे से एग्ज़िट लेकर हम राजपुरा शहर की ओर बढ़ जाते हैं। राजपुरा क्रॉस ही किया है। यहाँ पर हाईवे पे कुछ काम चल रहा है, तो यहाँ लेफ्ट साइड में तो कुछ काम चल रहा है। मे बी फ्लाईओवर को चौड़ा किया जा रहा है या रीबिल्ड किया जा रहा है। खैर कुछ तो किया ही जा रहा है। पटियाला जाना है तो यहाँ से आपको एग्ज़िट लेना है, आप पटियाला की ओर बढ़ जाओगे, और हमें तो अमृतसर जाना है, इसलिए हम सीधे सीधे चलते रहेंगे। ये है जी पटियाला रोड और ये है अमृतसर रोड। तो अमृतसर रह गया 224 किलोमीटर दोस्तों। 22 किलोमीटर है सरहिंद यहाँ से। बस सरहिंद तक पहुँच के फिर कुछ खाते पीते हैं। बड़ी गाड़ी से ओवरटेक कर रहे हो ना, तो इनफ टाइम हॉर्न मारा करो जब तक कि तुम्हें ये विश्वास ना हो जाए ना कि उसने तुम्हें नोटिस कर लिया है, या फिर वो अपनी लेन से इधर उधर भटक नहीं रहा, तभी उसे ओवरटेक करो। चलो जी सरहिंद पहुँचते हैं, फिर सरहिंद में आपको रिपोर्ट करते हैं कि कितनी देर लगी हमें सरहिंद तक पहुँचने में। बाकी घड़ी चल रही है, हमारी बाइक भी चल रही है और आपके लिए वीडियो भी चल रही है। सरहिंद के लिए लेफ्ट, अमृतसर सीधा। खन्ना 20 रह गया है, ब्यास 161। अब हमने पार कर लिया है सरहिंद और हम खन्ना भी पार करने वाले हैं। तब से हम सोच रहे हैं कहीं साफ सी जगह हो जहाँ पर इतनी धूल मिट्टी ना उठे, वहाँ साइड में रुके और जो खाने का सामान हम लेके आए थे वो खाएं। लेकिन पीछे पूरा सरहिंद से लेकर ये खन्ना का पूरा जो एरिया हम क्रॉस कर रहे हैं, सारा का सारा ना इंडस्ट्रियल एरिया है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा, एक तो भीड़ बहुत ज़्यादा है, ऊपर से पॉल्यूशन भी है काफ़ी। तो सरहिंद पहुँचने से पहले हमने डिसाइड किया था बस अब यहाँ रुकेंगे, और सरहिंद पूरा क्रॉस हो गया। खन्ना भी यहाँ से 4 किलोमीटर रह गया, मतलब बाईपास पे ही है हम, खन्ना बाईपास। तो हरिद्वार से 260 किलोमीटर की जर्नी हमने पूरी कर ली है। लुधियाना 45 रह गया यहाँ से, और जलंधर 106।
12:14 हुए हैं अभी। ओवरऑल जर्नी देखें तो सुबह 7 बजे से शुरू करी है जर्नी, 5 घंटे हो चुके हैं। 5 घंटे में हमने 263 किलोमीटर तय कर लिए हैं। यहाँ रोक लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा पेड़ वेड़ भी है, बॉर्डर लाइन भी है, थोड़ा साइड में होकर रुक सकते हैं हम लोग। सही जगह रुके हैं, बोर्ड भी आ गया सामने। तो आप मेरा आउटफिट देख रहे हो, ये रेनकोट पहन के आए हम, क्योंकि इतना कोहरा था, हमें पता था कोहरा बहुत होगा और कपड़े सारे गंदे हो जाएंगे, हमें कपड़े गंदे नहीं करने थे, इसीलिए हम लोग ये रेनकोट डाल के आ रखे हैं। बाकी अभी टाइम हो गया है 12:39। यहाँ से 180 किलोमीटर और होगा अमृतसर। और अब सामने बोर्ड देख ही सकते हो, कटारी 209 है, करतारपुर 113, फगवाड़ा 70 और लुधियाना 40। अगला जो बड़ा शहर आने वाला है वो है लुधियाना। फिर लुधियाना से हम लोग जलंधर की ओर बढ़ जाएंगे और फिर जलंधर से अमृतसर की तरफ। तो शुरू करते हैं एक बार फिर से अपनी इस जर्नी को। एक बार अगर आप रुक जाओ ना तो सारा मोमेंटम जो है ना वो बेकार हो जाता है, शरीर थकने लग जाता है, आप भी थोड़ा आलस के शिकार हो जाते हो, और मेरे साथ भी वही हुआ है। अमृतसर 178, जलंधर 94, ब्यास 135, 178 किलोमीटर्स, करीब करीब 4 घंटे आप मान के चलो अभी यहाँ से हमें अमृतसर तक पहुँचने में लग जाएंगे। अमृतसर 169 रह गया है, फिलौर 45, लुधियाना 27, सैनेवाल 15। पच्चीस रह गया जी लुधियाना। तो जी लुधियाना भी आ गया है शहर, मतलब 10-12 किलोमीटर रह गया होगा वैसे तो। तो लुधियाना के लिए एग्जिट आ गया है सामने से, सामने बोर्ड लगा हुआ है लुधियाना लेफ्ट साइड में। लुधियाना जाना है तो आपको लेफ्ट लेना होगा, मोगा के लिए लेफ्ट, जलंधर के लिए सीधा, अमृतसर के लिए सीधा। भाई इतने गहरे गहरे गड्ढे क्यों हो रहे हैं यार रोड पे? अरे भाई, 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 रोड की मेंटेनेंस नहीं हो रही भाई। ये क्या हो रखा है NH44 को? अगर हम नीचे से लेफ्ट मुड़ जाते तो लुधियाना शहर की ओर बढ़ जाते, और हम क्योंकि सीधे आ गए हैं तो हम बढ़ चुके हैं जलंधर की तरफ। फगवाड़ा सीधा, जलंधर सीधा, श्री अमृतसर साहिब सीधा, NH44। भाई हाईवे की ना कंडीशन बहुत बेकार है। बेकार से मेरा मतलब ये है कि स्मूथ नहीं है हाईवे, जगह जगह जो पैच वर्क हो रखा है ना उसकी क्वालिटी भी बहुत बेकार हो रखी है। जलंधर रह गया है 55 किलोमीटर, फगवाड़ा 35।
130 किलोमीटर रह गया है यहाँ से अमृतसर। अब अगला पॉइंट है फगवाड़ा, रह गया यहाँ से 30 किलोमीटर। एक और टोल प्लाजा आ गया है लुधियाना पार करते ही। लेफ्ट की तरफ ये जो रोड जा रहा है ये फिरोजपुर की तरफ जा रहा है और हम निकल चुके हैं अमृतसर की तरफ सीधा। एक और टोल के पतली गली से निकल जाएंगे अब हम। टोल मतलब पतली गली ढूंढो। कल जब मैं घर से निकलने की सोच रहा था तो ये सोच रहा था कि यार बहुत लंबा सफ़र है, बहुत टाइम के बाद जा रहा हूँ इतने लंबे सफ़र पे, तो क्या क्या थोड़ा सा चीज़ों को ध्यान रखो। फिर कोहरा तो दिमाग में था ही था और उस कोहरे ने हमारा पूरा स्वागत किया। कोहरे ने हमें बख्शा नहीं कि भाई तुम बड़े दिन बाद इतने लंबे सफ़र पे जा रहे हो, चलो तुम्हारे लिए आज रोड क्लीन दे देता हूँ। ना भाई ना, कोहरे ने कहा ना, तुम इसे झेलो। अगर ऐसे कोहरे को अवॉइड करता रहेगा तो कोहरे की प्रैक्टिस कब करेगा? तो आज कोहरे की प्रैक्टिस भी हो गई है। जब 21 किलोमीटर हम पार कर लेंगे ना और डबल डिजिट में आ जाएगा अमृतसर के किलोमीटर्स का नंबर, तब आएगा मज़ा। जलंधर 24 रह गया है, करतारपुर 39, ब्यास 65। वेलकम टू द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन फगवाड़ा। फगवाड़ा पहुंच चुके हैं हम। एक चीज़ जो हमने नोटिस किया ना जब से पंजाब में हमने एंटर किया है, एक तो गाड़ियों पे अलॉय व्हील, खैर वो तो है ही, पंजाब के अंदर हर बंदे को शौक है गाड़ी को थोड़ा सा मॉडिफाई कराने का। लेकिन हर गाड़ी इतनी साफ़ सुथरी है। एक तो ज़्यादातर लोगों ने वाइट गाड़ियाँ ले रखी है, अलॉय व्हील लगा रखे हैं उसके ऊपर और चमक रही है गाड़ियाँ, एकदम चमक। मतलब मैं अभी आपको दिखा सकता हूँ, सड़क पे चलते चलते जितनी गाड़ियाँ मैंने देखी है ना, ख़ास तौर से जो पंजाब नंबर है, एक तो सफ़ेद गाड़ी बहुत है यहाँ पर और दूसरा देखो अलॉय व्हील, सफ़ेद गाड़ी और गाड़ी एकदम चमक रही है। बंदे घर से गाड़ी लेके निकल रहे हैं तो शीशे शूशे सब साफ़ करके चल रहे हैं। जलंधर 21 किलोमीटर, अमृतसर 101। तो 2 किलोमीटर के बाद डबल डिजिट में आ जाएगी अमृतसर की दूरी, यानी कि 101 किलोमीटर है तो 99 पर आ जाएगा। भाई मैं देखो सही बताऊँ, मैं राइड कर रहा हूँ, मैं इंजॉय कर रहा हूँ, और मुझे पता है जो मेरी पीछे मेरी बीवी बैठी है ना वो बोर हो रही होगी। हमें ना इंटरकॉम लेने पड़ेंगे आपस में ताकि बात करते रहे। हमारा NH44 पे जो सफ़र है वो बस अब 20-21 किलोमीटर का ही रह गया है और जलंधर 20, अमृतसर 100। तो 20 किलोमीटर के बाद हम लोग NH44 छोड़ देंगे और फिर हम आ जाएंगे NH3 पर, नेशनल हाईवे नंबर 3। फिर उसके बाद अमृतसर तक उसी हाईवे पे हम कंटिन्यू करेंगे। जलंधर 14, अमृतसर 98, डबल डिजिट में आ चुका है भाई अमृतसर। अमृतसर की दूरी भाई अब रह गई है डबल डिजिट, 98 किलोमीटर्स। ओके, 100 किलोमीटर के नीचे आ चुका है अब अमृतसर।
लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी 0 किलोमीटर। हमारे लेफ्ट साइड में हम लोग क्रॉस कर रहे हैं लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। फगवाड़ा और जलंधर के बीच में पड़ती है ये, तो बस ऐसे क्रॉस कर लिया हमने। तो 94 किलोमीटर्स रह गया है अमृतसर यहाँ से, ब्यास 50 किलोमीटर्स, और जलंधर के आसपास इस समय हम हैं। तो अगर आपको वैष्णो देवी या कटरा जाना है तो उसके लिए आपको जलंधर से रूट चेंज करना होता है। तो NH44 जो है यहाँ से फिर वो जम्मू की तरफ जाता है, और हम क्योंकि निकल जाएंगे यहाँ से अमृतसर की तरफ, तो हम लोग पकड़ लेंगे NH3। अमृतसर ब्यास सीधा जलंधर लेफ्ट NH44। पठानकोट का रास्ता नीचे से निकल गया है और हम सीधे निकल गए हैं यहाँ से अमृतसर की तरफ। तो जी ऑलमोस्ट 45 मिनट हम यहाँ पे रुके और अब बढ़ चुके हैं वापस से अमृतसर के लिए। अमृतसर यहाँ से करीब करीब 60 किलोमीटर और रह गया है। 385 किलोमीटर हम चल चुके हैं, तो लगभग 1-1.25 घंटा यहाँ से हमें लगेगा अब अमृतसर पहुँचने में। 18 किलोमीटर रह गया ब्यास। फटाफट से पहुँचते हैं ब्यास और दिखाते हैं आपको ब्यास। ये आ गया है जी टोल प्लाजा, लगभग 40-45 किलोमीटर पहले। ब्यास नदी का पुल हमने कर लिया है जी क्रॉस। हम क्रॉस कर रहे हैं ब्यास। ब्यास से 44 किलोमीटर रह गया अब अमृतसर। जी अमृतसर के रोड पे फ्लाईओवर जो है उसका काम चल रहा है। एक बार फ्लाईओवर बन जाएंगे तो फिर यहाँ तो थोड़ा बहुत स्पीड कम होती होगी लोगों की, वो भी नहीं होगी। ये वाला तो रेडी लग रहा है फ्लाईओवर, भाई फेरूमान है जगह का नाम। और पूरा यहाँ पे जो है ना एलिवेटेड रोड बनाया जा रहा है पूरा के पूरे इस टाउन को क्रॉस करने के लिए। ना नीचे पूरा का पूरा मार्केट एरिया है, आप अगर लेफ्ट राइट देखोगे अच्छा खासा डेंस मार्केट है। तो कल मैं जब गूगल मैप पे देख रहा था ना, तो कहीं कहीं पर दिखा रखा था कि कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। अब मैं अमृतसर आया हूँ काफ़ी टाइम के बाद बाय रोड, तो मैं वही सोच रहा था कि यार वहाँ क्या काम चल रहा होगा। वहाँ तो पहले से ही 4 लेन रोड थी, तो भाई ये काम चल रहा है यहाँ पे। अमृतसर गोल्डन टेम्पल का गोल्डन गेट हमारे सामने आ गया है। तो ये सामने आ गया हमारे गोल्डन गेट। आप यहाँ पहुँच गए मतलब आप अमृतसर पहुँच गए। तो हरिद्वार से करीब 430 किलोमीटर का हमने सफर तय कर लिया है और पहुंच गए अमृतसर। समय लगा हमें 9.5 घंटे के आसपास। सुबह 7 बजे निकले थे हम हरिद्वार से और 4:30 बजे पहुंच चुके हैं हम अमृतसर के गोल्डन गेट के ऊपर। इसमें से 2 घंटे कम से कम आप कम कर लो, क्योंकि बहुत ज्यादा रुक रुक के आए हैं हम। बाइक से ट्रैवल करते हैं तो रुकना थोड़ा ज्यादा हो जाता है। उसके अलावा कल यहाँ से जाएंगे मटारी बॉर्डर, और हो सकता है कि उसका वीडियो मैं इसके साथ ही अटैच कर दूं या एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर चैनल पर नए हो तो उसे सब्सक्राइब करना। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।
हम जा रहे हैं गोल्डन टेम्पल। अभी देखते हैं ये पहले स्टार्ट होगी भी या नहीं। पहले सेल्फ में तो पॉसिबल ही नहीं है। ओह पूरा मान गई वो। एक ही सेल्फ में स्टार्ट हो गई क्योंकि पिछले 2-3 बार से ना बहुत ड्रामे कर रही थी बाइक, मतलब बहुत लंबे लंबे सेल्फ ले रही थी। लकीली एक ही बार में स्टार्ट हो गई। सुबह के सुकून भरे पल हों या रात की रोशनियों का नूर, अमृतसर का हरमिंदर साहिब हर वक्त दिल को सुकून देता है। दिन में भक्ति का प्रकाश, रात में शांति का एहसास। यहाँ आके लगता है जैसे रब खुद पास हो। बस कुछ ही कदमों का फर्क है। एक तरफ गोल्डन टेम्पल, दूसरी तरफ जलियांवाला बाग, जहां दिल भर आता है। वही मिट्टी जहां कुर्बानियों की कहानियां लिखी गई। गोल्डन टेम्पल में दिल को सुकून मिला और जलियांवाला बाग ने याद दिलाई कुर्बानियां। और अब हम निकल गए थे अटारी वाघा बॉर्डर की तरफ। अमृतसर शहर से 30 किलोमीटर दूर खिंची एक ऐसी सरहद जो एक तरफ हिंदुस्तानी होने का एहसास कराती है, वहीं उन हिंदुस्तानियों की कुर्बानी को भी याद दिलाती है जिन्होंने देश की आज़ादी की कीमत अपनी ज़मीन पर खुद को बेगाना बनाकर चुकाई थी। वो हिंदुस्तानी जो अंग्रेज़ों से मिली आज़ादी का जश्न मना रहे थे और उन्हें इस बात का अंदाज़ा तक नहीं था कि अगली सुबह उनकी ज़मीन, उनका गांव उनका नहीं रहेगा। हम आज की पीढ़ी हैं, हम उन कुर्बानियों का भी सम्मान करते हैं और हिंदुस्तानी होने पर गर्व भी महसूस करते हैं। रिट्रीट सेरेमनी के दौरान जब भारतीय सैनिक पाकिस्तानी सैनिकों के सामने छाती चौड़ी करके खड़े होते हैं, तब गर्व से हमारा सीना भी चौड़ा हो जाता है। मातरम जिंदाबाद मातरम 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 मातरम